हमारे साथ इस वक्त कौशल्यानंद गिरी जी मौजूद हैं जो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन चुकी हैं। इनका जीवन संघर्ष भरा रहा है, लेकिन सनातन की रक्षा के लिए ये अखाड़ा हमेशा मौजूद रहा है। इसीलिए अर्धनारीश्वर के उपासक कहे जाते हैं। आपका बहुत स्वागत है आज तक पर। आपकी चर्चा हर जगह इस वक्त है। जिस तरह से आपने संघर्ष भरा जीवन जिया, फिर त्याग किया और अब आप एक तरह से पूरी तरीके से सनातन सेवा में यहाँ उपस्थित हैं। अपना पूरा एक्सपीरियंस बताइए, क्या रहा? और अब आप यहाँ जब महामंडलेश्वर हैं, आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो कितना सौभाग्यशाली क्षण है आपके लिए? जी जय श्री महाकाल। मैं हमेशा ही जब से मेरा जन्म हुआ तब से ही मैंने तिरस्कार को देखा है, तिरस्कार को महसूस किया है और नफ़रत क्या होता है और समाज परिवार से जो अलग होके जो उस परिवार के कमी और उस समाज के कमी उसको मैं महसूस करी हूँ। क्योंकि मेरा जन्म देहरादून में हुई थी और जब मैं बचपन की थी तभी पता चल गया था कि किन्नर पैदा हो गया करके। तो फिर उसके बाद में मेरे पापा ने मेरे गुरु के आश्रम में ला के हमको छोड़ दिया गया और छोड़ दिए थे। तो उन्हीं से मेरा जीवन का एक संघर्ष शुरू हो गया, ठीक है। और फिर मेरे जब गुरु स्कूल में लेके गए एडमिशन करवाने के लिए, तो वहाँ पे क्या हुआ कि सबसे पहले गार्जियन को ढूंढा गया कि गार्जियन कहाँ है। तो फिर मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। तो इतना मेरे साथ भेदभाव हुई। और फिर उसके बाद जब गुरु ने हमको घर ही में ट्यूशन करवाने लगी, पढ़वाने लगी, तो धीरे धीरे मैं थोड़ा सा बड़ी होते गई, सारी चीज़ें हमको समझ में थोड़ा बहुत आने लगा। और मुझको तो पहले छोटी सी थी, हमको पता भी नहीं था कि जेंडर क्या होता है, लैंगिकता क्या होता है, हमको कुछ भी नहीं पता था। जब धीरे धीरे थोड़ा सा हम बड़ी होते गई तो चीज़ें थोड़ा सा हमको पता होने लगा। तब फिर मैं गुरु से आके पूछती थी कि गुरु मैं कहीं जाती हूँ अपने सहेली लोग से खेलने के लिए, अपने दोस्त लोग से खेलने के लिए, तो दोस्त मेरे बनते नहीं पहली बार, और जो बनते हैं तो वो भी हमको चिढ़ाते हैं कि किन्नर है, तू छक्का है, तू हिजड़ा है, तू मामू है। इस तरीके से नाम से हमको पुकारते हैं और हमको बहुत बुरा लगता था उस समय। और गुरु फिर हमको समझाती थी कि नहीं बेटा, तू स्पेशल बच्चा है। तो फिर उसके बाद मैं उतना समझ नहीं था। फिर जैसे बड़ी हो गई वैसे चीज़ें हमको समझ में आने लगा। तो हमको लगा कि ये समाज ने तो हमको एकदम हम लोग को बहिष्कार किया है, हमको घर से भी हमको बहिष्कार कर दिया, घर से भी त्याग दिया गया। तो मेरे मन में मैं मेंटली बहुत टॉर्चर हो गई उस समय। तो कोई हमको कुछ बोलता था, कमेंट पास करता था, तो हमको बहुत बुरा लगता था। और मैं एक एक कमरे में एक एक घंटे, दो दो घंटे बैठ के रोती थी इस तरीके से। फिर मैंने एक बार सोचा कि मैं सुसाइड कर लूँ, है ना। और फिर उसके बाद गुरु को पता चला, तो गुरु ने मुझको 2-3 झापड़ मारा और उन्होंने बोला कि नहीं बेटा, ये जीवन ऐसे व्यर्थ जाने ना दो, ये जीवन को सार्थक बनाना है तुमको। और तुम्हारे जैसे बहुत सारे बच्चे लोग आएंगे कल के दिन, तो उनके लिए तुम एक रास्ता बनोगे। फिर उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये गुरु सही कह रही हैं। तो फिर मैं समाज से लड़ना शुरू किया और फिर समाज के बीच में जाना शुरू किया, सामाजिक काम करना शुरू किया। इस तरीके से मैं संघर्ष करते गई, आगे बढ़ते गई। और समाज धीरे धीरे हम समाज में जाने लगी। और जो हमको कटाक्ष करते थे, जो हमको कमेंट मारते थे, हम उनसे सामना करने लगी। फिर जो ये कहावत है ना, जितना आप डरोगे उतना डराते हैं, तो मैं सामना करने लगी। तो ये चीज़ें थोड़ा थोड़ा अब वो चीज़ बदलने लगा। फिर उसके बाद में क्या हुआ, 2014 में हम लोग ने सब कोई मिल के सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए। और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के बाद हम लोग के वहाँ से एक जजमेंट पारित हुआ माननीय सुप्रीम कोर्ट से, नालसा जजमेंट। तब हम लोग को एक मौलिक अधिकार मिला, समानता का अधिकार मिला, एक खुली आसमान में हम लोग को आज़ादी से सांस लेने का मौका मिला, एक मनुष्य होने का हम लोग का एक दर्जा मिला। लेकिन मुझे ये बताइए, आपने कहा कि आपके पेरेंट्स ने आपको नन्ही उम्र में ही छोड़ दिया क्योंकि आप उनको पता चला कि किन्नर का जन्म हुआ है। आप उस वक्त कितनी बड़ी थी
और उस एपिसोड ने आपको कितना हर्ट, कुछ होता है ना, कुछ बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिनको आप कभी जीवन उपरांत नहीं भुला पाते हैं। क्या वो ऐसा क्षण था कि आपके परिवार ने ही आपको छोड़ दिया, और क्या परिवार अभी भी संपर्क में है आपके? जी उस समय बहुत बुरा लगा जब हमको पता भी नहीं था, हम छोटी सी थी। और जब गुरु बताती हैं, जब हमको थोड़ा चीज़ पता लगने लगी, तो हम यही सोचती थी कि जिस समय हमको मम्मी पापा की ज़रूरत है, हम इतना हर्ट होती थी, इतना कमेंट हमको आता था, तो हमको लगता था कि मम्मी के आंचल में सर छुपा के रोऊं, मम्मी के पापा की उंगली पकड़ के चलूं, कोई तो हो, पापा हो कि नहीं मेरा बच्चा है, कैसे भी ये मेरा है करके इस तरीके से बोलने वाला कोई रहे। मगर उस समय कोई नहीं रहता, बहुत बुरा लगता था। और मैं यही कहूँगी कि संघर्ष ही जीवन है। आप संघर्ष, निरंतर संघर्ष करते रहेंगे तो आपको ज़रूर से एक दिन मंजिल मिलेगा। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, अब मैं बताऊंगी तो बहुत चीज़, और मैं इमोशनल भी हो जाऊंगी, मैं इसीलिए। आपके आंखों में आंसू भी देख रहा हूँ, क्योंकि संघर्ष आपका इस कदर रहा है। वो फिर एपिसोड क्या हुआ जब आपकी शादी हुई और फिर 2 महीने बाद आप फिर यहाँ आए, उसके बारे में बताइए कैसे हुई? आप तो गुरुजी के पास थी, फिर वो प्रकरण किस तरह से? नहीं, मेरा शादी नहीं हुआ, जी। ये गलत है। अच्छा। है ना, मेरा शादी नहीं हुआ, मैं गुरुजी के आश्रम में ही रही। अच्छा। गलत, काटिए इसको। हाँ, नहीं वो ठीक है, वो उसके अलावा वो चीज़ें प्रचलित थी, मैंने इसलिए सवाल किया। आपने एक बात कही बच्चों वाली, कि जो बच्चे आपके हैं वो लीगली हैं, उसके बारे में बताइए। तो मैं यही कह रही थी कि उसके बाद मैं फिर समाज में लड़ना शुरू किया और समाज में आगे बढ़ना शुरू किया। समाज के जो जो लोग हमको तिरस्कार करते थे, मैं उनको सामना करना शुरू किया। फिर उसके बाद में क्या हुआ, मैंने एक आश्रम बनाई, ठीक है ना। अभी उस आश्रम में लगभग 150 लोग हैं, ठीक है। और अलग अलग मेरे आश्रम चलते हैं, सारा मिला के 500 है। मगर लीगली तौर पे मैं 50 बच्चे के इस समय माँ हूँ। ये मेरे लिए बहुत खुशी के बात है कि उन जिस बच्चे के आईडी नहीं था, जिस बच्चे का परिवार ने त्याग दिया गया, जिस बच्चे को समाज ने छोड़ दिया गया, उनको मैंने अपनाया। और उनको अपना के उनको मैं एक गार्जियन बन के, और मैंने उनका लीगली तौर पे उनका मैंने आइडेंटिटी बनाया, उनका पहचान मैंने दिया, मैं माँ बनी। और ये मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है। एक पुरुष 2 ही बच्चे के माँ बन सकते, पिता बन सकते हैं, 3 बच्चे के बन सकते हैं। एक महिला 2-3 बच्चे के माँ बन सकती है, मगर मैं 50 बच्चे की माँ हूँ। ये मेरे लिए खुशी है। मगर उसकी पीछे का दर्द तो आप लोग समझिए, कितनी बड़ी चीज़ है। आखिर क्यों इतने बच्चे लोग का मुझको माँ बनना पड़ा? यदि परिवार वाले उन सभी बच्चे को अपनाए होते, यदि समाज उन लोग को स्वीकार करे होते, तो आज ये नौबत नहीं आती, है ना। तो मैं यही कहूँगी कि ऐसी किन्नर आश्रम बनने का ज़रूरत ही ना हो। सब परिवार वाले सभी किन्नरों को अपनाएं, सभी को वो लोग सम्मान दे, इज्जत दे और प्यार दे, तो ये चीज़ें नहीं आएगी। मतलब आपने जो बचपन में जो चीज़ें फेस की, आपने नहीं चाहा कि 50 बच्चे भी वो चीज़ें फेस करें, इसलिए आपने उन बच्चों को ही परिवार दे दिया और अपने आप को संताने। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहती हूँ आने वाले कोई भी हमारे ट्रांसजेंडर हो या किन्नर बच्चे हो, जो चीज़ हम लोग झेल के आए, जो चीज़ हम लोग ने कष्ट झेल के यहाँ तक पहुँचे, वो चीज़ उन लोग को वो चीज़ ना झेलना पड़े। तो मैं यही चाहती हूँ, इसीलिए मैं समाज में जाती हूँ। समाज में बहुत सारे किन्नरों को लेके भ्रांतियाँ हैं कि किन्नर मरते हैं तो जूता चप्पल से मार के ले जाते हैं, और किन्नर बच्चे चुराते हैं। तो ये सारे भ्रांतियाँ को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये भ्रांतियाँ ख़त्म नहीं होगी, तब तक समाज हम लोग को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप महामंडलेश्वर बनी हैं, ये बड़ा एक सौभाग्य की बात है आपके लिए भी है। कैसे महामंडलेश्वर बनते हैं किन्नर अखाड़े में? क्या होता है और कितना महत्व इसका होता है? जी किन्नर अखाड़े में सबसे पहले तो हम लोग को देखा जाता है कि कोई किन्नर सनातन प्रति उसका कितना झुकाव है, कितना लगाव है। उसका आचरण देखा जाता है, कैसा आचरण का है, उसका विचार क्या है, और उसके वो समाज में कितना प्रभावशाली है। ये सारा चीज़ देख के ही उनको हम लोग संन्यास दिया जाता है। और उसके बाद हम लोग फिर उनको एक प्रक्रिया होता है पिंडदान करना। अपना खुद का हम लोग पिंडदान करते हैं और सन्यासी हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद पट्टाभिषेक का ये
कार्यक्रम होती है। पट्टाभिषेक होने के बाद फिर समाज में एक दायित्व दिया जाता है, फिर वो समाज में जाके सनातन धर्म का प्रचार करेंगे, सनातन धर्म को मजबूत होने का काम करेंगे और उसके साथ साथ किन्नर समुदाय को मुख्य धारा में जोड़ने का काम करेंगे। बहुत बहुत आभार आपका समय देने के लिए। आपने बहुत ही विस्तृत तरीके से बताया अपना संघर्ष, जो मुझे लगता है आने वाले वक्त में अन्य लोगों के लिए, किन्नरों के लिए भी एक प्रेरणादायी स्तोत्र बनेगा। बहुत बहुत आभार। तो आपने सुना कि किस तरीके से संघर्ष की कहानी है जो इन्होंने जी, जो भी चीज़ें इन्होंने फेस की, और अब जब ये महामंडलेश्वर हैं और लीगली 50 संतानों की माँ हैं, जिन्हें परिवार मिला और इन्हें संतानें। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक।